हेलो एंड वेलकम टू जीएस स्टडी जोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलेज फर्स्ट सेम ज्योग्राफी फोर्थ यूनिट और हमारा टॉपिक है आज का फेजेस ऑफ मून के बारे में। व्हाट आर फेजेस ऑफ मून? फेजेस ऑफ मून होते क्या हैं? द फेजेस ऑफ मून आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ द मून दैट वी सी फ्रॉम अर्थ। ये डिफरेंट शेप्स हैं किसकी? मून की, जो हम अर्थ से देखते हैं। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इज ओन लाइट। जिससे हमें पता है कि जो मून लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, ये किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, क्या कहते हैं? मून जिससे ऑर्बिट को, अर्थ को ऑर्बिट करता है, और इसको टाइम कितना लगता है ऑर्बिट करने में? 29.5 डेज। The amount of the sunlighted part we see changes। मतलब जब मून ऑर्बिट करता है, जो एक पार्ट है उसका, इस पर सनलाइट पड़ रही है तो हम देखते हैं और हमें उतना पार्ट दिखता है, जिसके वजह से मून के अलग हमें फेजेस दिखते हैं, उनके अलग अलग शेप दिखती हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल फेजेस, और उसी को हम फेजेस कहते हैं। बेसिक कंसेप्ट देखते हैं इसका। द सन ऑलवेज इल्यूमिनेट्स हाफ ऑफ द मून। जो सन है वो हमेशा आधे मून पे लाइट फेंकता रहता है, लाइट पड़ती रहती है उस पर। फ्रॉम द अर्थ वी कैन ओनली सी ए पार्ट ऑफ द इल्यूमिनेटेड, मतलब हम सिर्फ अर्थ से उसी हिस्से को देख सकते हैं जिस पे लाइट पड़ रही है। डिपेंडिंग ऑन द मून पोजिशन, मून की पोजिशन पे इट इट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ दिस शेप पेयर्स टू चेंज। जिसको हम फेज कहते हैं या फिर शेप कहते हैं, वो चेंज होने लगती है। 8 मेन फेजेस ऑफ द मून, या कहते हैं मून के 8 फेजेस हैं, वो पढ़ने वाले हैं। पहला है न्यू मून। जब न्यू मून क्या होता है? द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है। द इल्यूमिनेटेड साइड इज फेसिंग द सन। जो लाइट कौन साइड पड़ रही है? सन की साइड पड़ रही है। सो फ्रॉम अर्थ वी सी नथिंग बट डार्क। और अर्थ की साइड क्या है? और डार्कनेस है, तो हम अर्थ से सिर्फ क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं देख सकते, सिर्फ हमें डार्कनेस दिखती है यहाँ पे अर्थ की साइड से। सिम्बलाइजेज न्यू बिगिनिंग इन मैनी कल्चर्स। बहुत सारे कल्चर्स में उसको क्या माना गया? कि नई शुरुआत माना गया, कि नई बिगिनिंग माना गया है। वैक्सिंग क्रिसेंट आफ्टर द न्यू मून। न्यू मून के बाद ए स्मॉल कर्व सिल्वर ऑफ द लाइट अपीयर्स ऑन द राइट साइड। मतलब क्या है? जब नया मून के बाद कुछ दिनों के बाद क्या है, हमें एक छोटी सी लाइट दिखती है। कहाँ पे? मून के साइड पे, राइट साइड पे। तो उसको बोलते हैं सिल्वर्स ऑफ लाइट। स्मॉल कर्व है, वो सिल्वर कलर, सिल्वर लाइट दिखती है हल्की सी। अपीयर्स ऑन दी राइट साइड ऑफ द मून, वही राइट साइड पे मून पे क्या करते हैं? हल्की सी लाइट अपीयर करती है। वैक्सिंग मीन्स ग्रोइंग। वैक्सिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग। द विजिबल पार्ट इज इंक्रीजिंग। मतलब जो विजिबल पार्ट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सीन इन द इवनिंग स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट। हम उसको कब देख सकते हैं? इवनिंग स्काई में देख सकते हैं। कब? सनसेट के बाद दिखता है हमको। छोटा सा ऐसा दिखता है मून का, जिसमें लाइट पड़ रही है। फर्स्ट क्वार्टर। अब है फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट मून, मतलब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फेज ऑफ द मून का नाम क्या है? फर्स्ट क्वार्टर। अबाउट ए वीक आफ्टर द न्यू मून। न्यू मून की एक हफ्ते के बाद जो हाफ ऑफ द मून है सरफेस इज विजिबल। मून का आधा सरफेस क्या है? विजिबल होने लगता है हमको। द राइट हाफ ब्राइट। जो राइट हाफ है वो क्या है? ब्राइट है। लेफ्ट हाफ है वो डार्क है, मतलब आधा हिस्सा ब्राइट और आधा हिस्सा डार्क दिखता है। उसको हम कहते हैं क्वार्टर। बिकॉज द मून इज 1/4 ऑफ द वे थ्रू द इट्स ऑर्बिट। मतलब क्या है? 1/4 ऑफ द वे कितना है? ऑर्बिट से दूर है अभी। वैक्सिंग ग्लोबस ग्लोबस मोर देन दी हाफ। मोर देन हाफ इज विजिबल। इसमें क्या होता है? मून का हाफ ज़्यादा हिस्सा विजिबल होता है, बट नॉट येट फुल मून। मून का आधा हिस्सा तो विजिबल, लेकिन अभी भी फुल मून नहीं है वो। द ब्राइट पार्ट कीप्स इंक्रीजिंग। जो ब्राइट पार्ट है वो इंक्रीज होता रहता है। सीन मोस्टली इन आफ्टरनून एंड इवनिंग स्काई। और वो हमें कब दिखता है? आफ्टरनून में भी देखने को मिलता है, और इवनिंग स्काई में भी हम उसको देख सकते हैं। फुल मून। द अर्थ इज बिटवीन द सन। फुल मून का मतलब क्या है? जो अर्थ है वो सन के, बिटवीन द सन एंड द मून के बीच में है। इससे क्या होता है? एंटायर फेस ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड। अब मून का जो सामने वाला है, जो अर्थ की साइड, वो इल्यूमिनेटेड, वो चमक रहा है इस टाइम पे। राइज ऑफ द सनसेट राइजेज एट द सनसेट। कब राइज होता है? वो सनसेट के टाइम पर राइज होता है। सेट एट दी सनराइज। और डूबता कब है? सनराइज के बाद डूबता है। एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल। उस टाइम पे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे पूर्णिमाष्टमी होती है वही इंडियन कल्चर में।
टाइड्स मतलब जो पानी का लेवल है वो ऊंचा होने लगता है, और कल्चर ट्रेडिशन में भी बहुत महत्व दिया गया है फुल मून को। वैनिंग ग्लोबस ग्लूबस, आफ्टर द फुल मून, या कहते हैं फुल मून के बाद द विजिबल पार्ट स्टार्ट शाइनिंग, जो फुल मून का जो मून का विजिबल पार्ट है वो क्या होने लगता है, चमकने लगता है। वेनिंग मीन्स डिक्रीजिंग, वेनिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग, मतलब अब क्या हो रहा है, मून कम हो रहा है, मून का साइज छोटा हो रहा है, लाइट कम पड़ रही है मून पे। आफ्टर साइड स्टार्ट डार्कनेस, उसके बाद क्या होती है, डार्कनेस में चला जाएगा। लास्ट क्वार्टर, हाफ मून अगेन, मतलब लास्ट क्वार्टर में क्या है, हमें फिर से एक हाफ मून छोटा सा टुकड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन कौन साइड इस बार देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड इज इल्यूमिनेट। अब राइट साइड इल्यूमिनेट नहीं है, अब कौन साइड है, लेफ्ट साइड इल्यूमिनेट हो रही है। मून इज 3/4 ऑफ द वे थ्रू इट्स ऑर्बिट, अब मुझे मून का कौन सा 3/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा दिख रहा है हमको मून का। सीन इन दी मॉर्निंग स्काई, हम इसको कब देख सकते हैं, मॉर्निंग स्काई में देख सकते हैं, सुबह के टाइम देख सकते हैं हम उसको। वैनिंग क्रिसेंट, वैनिंग क्रिसेंट मतलब जस्ट बिफोर न्यू मून, ये वो टाइम है नए मून का स्टार्ट होने से पहले का टाइम है, को बोलते हैं वैनिंग क्रिसेंट। ओनली ए स्मॉल सिल्वर इज इन द लेफ्ट, हम एक स्मॉल सिल्वर लाइट देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड जस्ट सीन बिफोर सनराइज, और हम कब देख सकते हैं, वो सनराइज से पहले, सन से। साइकिल ड्यूरेशन, साइकिल ड्यूरेशन, द कंप्लीट साइकिल फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, कब लगता है इसको, 29.5 डेज लगते हैं, इसको हम कहते हैं लूनर मून। कितना डे टाइम लगता है इसको, 29.5 डेज, इसको हम कहते हैं लूनर मून। और इफेक्ट्स क्या हैं मून फेजेस के, टाइड्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन अफेक्ट्स ओशन लेवल्स, जो ग्रेविटेशनल पुल है किसका, मून का और सन का, वो किसको अफेक्ट करता है, ओशंस के लेवल को अफेक्ट करता है। स्प्रिंग टाइड्स एट द न्यू एंड द फुल मून, नेप्स टाइड्स एट द क्वार्टर मून, और जो नेप्स की टाइड्स होती हैं वो कहाँ होती है, क्वार्टर मून पे होती हैं। कल्चर एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मैनी कैलेंडर्स जैसे कि हिंदू, इस्लामिक, चाइनीज आर बेस्ड ऑन द लूनर साइकिल, जो वो सारे कैलेंडर है वो किससे बेस होते हैं, लूनर साइकिल पे बेस होते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सम एनिमल्स लाइक द सी टर्टल, कोई कोई एनिमल्स सी टर्टल, फिशेज, क्रैब्स डिपेंड्स ऑन द मून फेजेस फॉर रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन, रिप्रोडक्शन के लिए और माइग्रेशन के लिए कौन कौन से एनिमल, सी एनिमल्स डिपेंड करते हैं किस पे, मून पे, मून के फेजेस पे। इन शॉर्ट, वैक्सिंग, लाइट इंक्रीजेज, लाइट इंक्रीज होती है वैक्सिंग के टाइम पे, क्या होता है, वही लाइट इंक्रीज होती है राइट साइड पे, और ब्राइटनेस होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में उस टाइम पे। वैनिंग, लाइट डिक्रीज, वैनिंग में क्या होता है, लाइट डिक्रीज होती है, और लाइट कहाँ से देख सकते हैं, मून को कौन साइड लाइट पड़ रही है, लेफ्ट साइड पे लाइट पड़ रही है, और ब्राइटन है कहाँ, कौन सी समय, नॉर्थन हेमिस्फीयर से ब्राइटन है। साइकिल्स क्या है इसकी, न्यू मून, सबसे पहले क्या होता है कि न्यू मून आता है, फिर उसका वैक्सिंग क्रिसेंट आता है, फिर फर्स्ट क्वार्टर आता है, फिर वैक्सिंग ग्लोबुलस आता है, फिर फुल मून, फिर वैनिंग ग्लोबुलस, लास्ट क्वार्टर, और वैनिंग क्रिसेंट एंड, फिर से न्यू मून, फिर से स्टार्ट हो जाती है मून की साइकिल। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।